कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। 12 निकाती एजेंडा जारी। मुल्क की मजमूई सियासी और सूरत हाल पर अमन व अमान पर भी ज़ेर गौर होगा। महसूलात से मुतालिक बिल, दस्तूर में तरमीम से मुतालिक मुसवदे भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा। सदारती खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल। फाटा के जमशुदा असलाह का NFC अवार्ड के मुताबिक फ़ंड से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल किए गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगी। IMF वफ़द बजट तजावीज़ के जायज़े लेने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत करेगा। ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा और दीगर महकमों के हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। टैक्स, रेवेन्यू इक़दामात, अखराजात पर कंट्रोल से मुताल्लिक़ भी बातचीत की जाएगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत इत्तेहादियों में बेमिसाल हमाकी है। अपने मामलात पार्लियामेंट और काबीना में मुतफ़िका तौर पर तय करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की अफ़गानियों की अपने मुल्क वापसी के लिए जारी ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग। नहरी मनसूबे पर अवामी रद्दअमल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि SIFC मुल्क की तकदीर बदलने का मनसूबा है। मुल्क की तरक्की का पहिया अपने ट्रैक पर चढ़ गया। अमन व अमान की सूरत हाल हर दिन बेहतर हो रही है। कोई सोच नहीं सकता था कि इस मुल्क में बिजली सस्ती हो जाएगी। इसमें मुल्क में इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% जो है वो कम हो जाएगा। वो 22-24 से 12 पे आ जाएगा। कोई ये नहीं सोच सकता था कि 38 से इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की शरह जो है वो कम होके जो है 1.5% रह जाएगी। ये मौजूदे हैं। सियासी इख्तलाफात जरूर होते हैं, लेकिन सियासतदान सियासी इख्तलाफात हल करते हैं। तहरीक इंसाफ वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। PTI टूट फूट का शिकार है। बानी के दौर में करप्शन उरूज पर थी। तहरीक अदम एतमाद से तहरीक इंसाफ से इक़्तिदार वापस आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। बिजली कीमतों और महंगाई में कमी को मौजज़ा करार दे दिया। कहा कि IMF ने भी माशरती सफ़र की मौजज़ों को तस्लीम कर लिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिजली सस्ती होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 1 साल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तरक्की का ये सफ़र जारी रहेगा। पंजाब में तरक्याती काम होते नजर आ रहे हैं। मरीम नवाज दिन रात पंजाब की तरक्की के लिए मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का तैमूर झगड़ा पर एस्टेब्लिशमेंट से राबतों का इल्ज़ाम। तैमूर सलीम झगड़ा ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। कहते हैं कि सूबाई काबीना का हिस्से बनने का कोई शौक नहीं। तैमूर झगड़ा ने सूबाई एहतसाब कमेटी के 24 सवालों के जवाब कमेटी को भेज दिए। शहराम तरकई और फिर आतिफ खान ने भी अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। आतिफ खान का कहना है कि गंडापुर के मेरे साथ इख्तलाफात हैं तो ये सही है, लेकिन असद कैसर और शकील खान समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आला गवर्नेंस और अमन अमान पर तवज्जो दें। इख्तलाफात जो भी हैं वो आपस में बैठ कर हल हो सकते हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब इस मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात अच्छे नहीं थे। दुश्मन इस ताक में था कि कैसे और कब ये मुल्क डिफॉल्ट हो। सियासी तौर पे भी लोगों ने अपने सियासी मफादात को तरजीह दी। IMF को लेटर लिखे गए। शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत, और कोई बात नहीं, सियासी नुकसान होता है तो हो, रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं। मुश्किल हालात में हिम्मत नहीं हारी। आपके हकूक के लिए उस वज़ीर-ए-आज़म को तको-दो करते देखा है। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। अवाम ही हमारी ताकत, मुश्किल और दुरुस्त फैसले अवामी हमायत से ही करने का फैसला है। मुल्क को अजीम बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत को बचाया। एक एक दिन अवाम की अमानत समझ कर गुजारते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी और 1 साल में ही महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। अता ताड़र ने कहा कि मुखालिफिन ने रियासत की बजाय सियासत को तरजीह दी। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। पाक फौज का कौमी सलामती के साथ मुआशी इस्तेहकाम भी अहम किरदार है।
शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो अनथक मेहनत है, उनकी टीम की अनथक मेहनत है। ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, बिजली की कीमत कम हो रही है, महंगाई की शरह में कमी आ रही है, फी यूनिट बिजली का रिलीफ आवाम को मिल रहा है, जो कि हर महीने ये रिलीफ मिल रहा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। बिजली पर भी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब वज़ीर आला मरियम नवाज कोई मंसूबा शुरू न करें। सीनियर वज़ीर ने आने वाले दिनों में भी मज़ीद खुशखबरियों की नवीद सुना दी। कहा बजट में मिडिल क्लास और गरीबों की ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ पैदा करेंगे। सियासी हरीफों पर तनकीद करते हुए मरियम औरंगजेब बोली कि सियासी वाबस्तगी के साथ मुल्क दुश्मनी को भी समझें। उनकी इंतशारी तरबियत है, ये अवामी रिलीफ नहीं दे सकते। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग से गायब रहे क्योंकि उन्हें मुल्क की तरक्की का हिस्सा नहीं बनना। आपस में दस्तो गिरेबान हो रहे हैं। पीटीआई में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनने जा रहा, ना ही ऐसे कोई पजीराई मिलने का इरादा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं कि पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक का बनना नामुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला और वही वज़ीर आला रहेंगे। वज़ीर आला KPK को बानी का एतमाद हासिल है। स्पीकर को भी फ़िलहाल तब्दील करने की कोई बात नहीं हो रही। आपकी जेब के अंदर खोटे सिक्के हैं। मैंने कहा कि मानसरा में अब मेरे 100 वोट भी नहीं है। दिसंबर 2022 के अंदर जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर हो चुका था, आपने एक दिन मुझे बुलाया, कहा कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ, तुम जाओ, मुझे एतमाद है और बातचीत के लिए दरवाजा खोलो। तनाज़ात बातचीत से तय होते हैं। डॉक्टर अलवी साहब के जरिए से काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। अली अमीन गंडापुर बानी के वज़ीर आला हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आज़म सबाती का कहना है कि मेरे बारे में बानी पीटीआई से मंसूब गलत खबरें चलाई गई। मैंने बानी को बताया कि आपकी जेब में खोटे सिक्के हैं। बानी से मुलाकात के हवाले से बहुत मुतनाज़ बातें हो रही हैं। बिलावल भुट्टो निजी दौरे पर दुबई चले गए हैं। जरा के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बैरून मुल्क शेड्यूल दौरा है। बिलावल भुट्टो जरदारी चंद रोज तक बैरून मुल्क में क़याम करेंगे। उधर आसिफा भुट्टो की कराची के निजी अस्पताल में आमद। वालिद की सेहत से मुतालिक मालूमात दस्तयाब नहीं। डॉक्टर आसिम ने बताया कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में मज़ीद बेहतरी आ रही है। तरबेला डैम में मुसाफिरों की कश्ती दलदल में फंस गई। कश्ती में एक गुंजाइश से ज्यादा 130 मुसाफिर सवार थे। 5 घंटों की काविशों से तमाम मुसाफिरों को बचा लिया गया। 4 साल कबल इसी मकाम पर कश्ती हादसा भी पेश आया था, जिसमें मुतादिद कीमती जानें ज़ाया हुई थी। सरदार अख्तर मेंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद का BNP की लॉन्ग पर रद्द अमल। कहा कि इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मेंगल को उनकी गिरफ्तारी के लिए MPO ऑर्डर बारे आगाह कर दिया था। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल देना शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करना है। तमाम अजला की इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत हैं कि कौमी शाहराहें बंद नहीं होंगी। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार पाकिस्तान का दौरा करेंगे। एरिक मेयर क़यादत में वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक पाकिस्तान में क़याम के दौरान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। आला हुकाम से मुलाकातें भी होंगी। कारोबार और इंसदादी दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ रवा माह बरतानिया जाएंगे। 11 अप्रैल से शुरू होने वाला दौरा अहम सियासी और तंजीमी मुशावरत पर मबनी होगा। वज़ीर आज़म 11 से 13 अप्रैल तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे।
पंजाब में पहली बार नौजवानों के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। सूबे भर के नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और अपने टैलेंट के इजहार के भरपूर मौके मुयसर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जामे प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज ने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों को हर मुमकिन मौके फराहम करेंगे। ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए भी मुसावी हुकूक और मौके दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मुलाजिमीन की तनख्वाहों में तातुल नहीं आना चाहिए। सिंध में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन 307 अफराद को मुल्क बदर कर दिया गया। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन की निखला की मुहिम जारी रहेगी। आलमी कवानीन और ज़ाबतों पर अमल दरामद किया जा रहा। उधर पंजाब से 1336 गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को डिपोर्ट किया जा चुका। गुज़िश्ता 12 घंटों में 2772 से ज़ायद अफगानियों को होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया गया।